चलो ध्यान दो। तो परचेज बुक हम लोगों ने पढ़ लिया था पूरे अच्छे तरीके से। सेल्स बुक का भी कंसेप्ट लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था। आज हमें आगे बढ़ना है, तो सेल्स बुक से संबंधित हम आप लोगों को सवाल भी बनवाए थे, ध्यान में है क्या? जरा किताब देखें, किताब दिखाइए जरा, देखें हम कि सेल्स बुक का जो क्वेश्चन है, उठाओ। सेल्स बुक का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है और 5 दिया है। 4 और 5 तो कल ही हम बनवा दिए थे। उसके बाद 6 नंबर से परचेज रिटर्न बुक दिया है, और फिर 6 नंबर के बाद 7 नंबर में सेल्स रिटर्न बुक दिया है। परचेज बुक पढ़े थे, वही है परचेज रिटर्न बुक। परचेज बुक का फॉर्मेट सीखे थे, वही फॉर्मेट है परचेज रिटर्न बुक का। सेल्स बुक पढ़े थे, वही फॉर्मेट है सेल्स रिटर्न बुक का। कोई चेंज नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझ लो। सुनो ध्यान से। परचेज बुक जो है, परचेज बुक में क्या लिख रहे थे? डेट के बाद नेम ऑफ सप्लायर, मैं जहां से खरीदे हो उसका नाम, यही लिख रहे थे ना? जहां से खरीदे हो जिस भी व्यक्ति से, उसका नाम लिख रहे थे, नेम ऑफ सप्लायर। तो खरीदे हो तो रिटर्न भी तो उन्हीं को करोगे ना जिनसे खरीदे हो। तो सप्लायर का नाम लिख रहे थे क्योंकि सप्लायर से खरीद के लाए हो। जब रिटर्न करने जाओगे, परचेज रिटर्न करोगे, तो उन्हीं सप्लायर को ना करोगे, तो फिर तो उन्हीं का नाम लिखोगे। माने नेम ऑफ सप्लायर ही रहने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। सेम फॉर्मेट वही रहेगा, नो चेंज। मतलब डेट, नेम ऑफ सप्लायर, आगे बोलो, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स अमाउंट और टोटल अमाउंट, काम खत्म। फॉर्मेट में नो चेंज। माने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 खत्म। 6 नंबर में परचेज रिटर्न बुक में नेम ऑफ सप्लायर, और 7 नंबर में सेल्स रिटर्न बुक। तो जिसको बेचे हो रिटर्न वही करेगा ना। बेचे हो तो किसका नाम लिखे हो? नेम ऑफ कस्टमर। तो रिटर्न हो तो वह कस्टमर करेगा ना, तो उसी कस्टमर का नाम लिखोगे जिसने रिटर्न किया है। तो बस सेल्स रिटर्न बुक में जैसे नेम ऑफ कस्टमर लिखा जाता था सेल्स बुक में, वैसे ही सेल्स रिटर्न बुक में भी नेम ऑफ कस्टमर ही लिखा जाएगा। मतलब डेट, नेम ऑफ कस्टमर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स अमाउंट और फिर टोटल अमाउंट, काम खत्म। सबसे नीचे लास्ट हुआ में परचेज अकाउंट लिखते थे ना जब परचेज बुक बनाते थे, परचेज अकाउंट डेबिट लिख के टोटल कर देते थे। तो परचेज का उल्टा होता है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न अकाउंट और डेबिट के जगह पर उल्टा क्रेडिट, टोटल अमाउंट लिख देंगे, काम खत्म। समझ के बाद ये सब कॉन्सेप्ट में दम नहीं है सर, फटाफट फटाफट आगे बढ़िए। क्या समझे? बोलो ना। तो चलो शुरू करते हैं परचेज रिटर्न बुक, क्वेश्चन नंबर 6। परचेज रिटर्न बुक। कोई पूछे परचेज रिटर्न बुक क्या होता है तो क्या बताओगे? परचेज रिटर्न बुक इज ए बुक, परचेज रिटर्न बुक इज ए बुक where we records all returns of credit purchase। ऐसे बोल दे क्या, ज्यादा अच्छा लैंग्वेज लगेगा? ऑल रिटर्न्स ऑफ, बोलो, ऑल रिटर्न्स ऑफ क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शंस। क्या समझे? तो परचेज रिटर्न बुक उस बुक को कहते हैं जहां पर सभी रिटर्न को जो क्रेडिट में परचेज किया गया था, अगर उसको रिटर्न किया गया है तो उसको क्या करते हैं? इसमें लिखते हैं, परचेज रिटर्न बुक में लिखते हैं। कोई दिक्कत? कैसा होता है सर फॉर्मेट इसका? सेम वही फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट एज जैसे कि परचेज बुक का हुआ करता था, सेम फॉर्मेट परचेज रिटर्न बुक का भी होगा। तो फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक
बताओगे फॉर्मेट कोई? क्या लिखे सबसे पहले? सबसे पहले डेट, डेट, नेम ऑफ, फिर मैं बताता हूं जिससे हमने खरीदा था रिटर्न भी तो उसी को करेंगे। किससे खरीदे थे? जिससे खरीदे थे उसको हम क्या बोल रहे थे? सप्लायर। तो रिटर्न भी तो उसी को करेंगे ना, तो उसी का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ सप्लायर। सप्लायर का नाम लिखने के बाद इनवॉइस, इनवॉइस नंबर को कहीं जगह किताबों में बिल नंबर भी लिख देता है, तो ध्यान रहेगा, इनवॉइस नंबर या बिल नंबर जो कहना है कह लो। उसके बाद एलएफ, उसके बाद एलएफ के बाद डिटेल्स अमाउंट, और फिर टोटल अमाउंट। कोई दिक्कत? चलो, तो ये सिंपल सा फॉर्मेट होता है आपके परचेज रिटर्न बुक का। डेट लिखते जाइए, कब कब रिटर्न किया है आपने खरीदा हुआ माल, किसको किसको किया है, कितना कितना और क्या क्या किया है, वो सारा डिटेल्स इसमें रहेगा। सबसे पहले किसको किया है उसका नाम लिख देंगे, और क्या रिटर्न किया है, कितने का रिटर्न किया है और कितना रिटर्न किया है वो सब उसके नीचे लिखेंगे। और फिर सीधे इनवॉइस नंबर अगर दिया होगा तो लिखेंगे, नहीं दिया होगा तो नहीं लिखेंगे। फिर टोटल डिटेल्स अमाउंट यहां लिख देंगे और फिर टोटल अमाउंट जोड़ के बाहर कर देंगे। दैट्स इट। आइए क्वेश्चन नंबर बनाया जाए, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। क्या बनाना है? परचेज रिटर्न बुक। लिखा है प्रिपेयर अ परचेज रिटर्न बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। दिए गए लेन देनों से परचेज रिटर्न बुक बनाइए। तो फॉर्मेट बन चुका है हमारा। पहला ट्रांजेक्शन 2022 जनवरी 5 को लिखा है रिटर्न गुड्स टू एमएस कार्तिक ट्रेडर फॉर रुपीज 1200 रुपया। एमएस कार्तिक ट्रेडर को माल रिटर्न किया गया है 1200 रुपए का। एमएस कार्तिक ट्रेडर को 2000, डेट लिखेंगे सबसे पहले 2022 जनवरी 5। किसको रिटर्न किया गया है? किसको रिटर्न किया गया है? कुछ पूछ रहे हैं, किसको रिटर्न किया गया है? एमएस कार्तिक ट्रेडर्स को रिटर्न किया गया। तो जिसको भी रिटर्न किया गया उसका नाम लिख देंगे। अब क्या रिटर्न किया गया है? ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। अगर दिया रहता कि क्या रिटर्न किए हैं, कितना रिटर्न किए हैं, तो वो लिख देते यहां पर, जैसे बाकी के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में हम लोगों ने बनाया था, क्या कितने का खरीदे थे वो सब लिखते थे। ऐसे ही क्या कितने का रिटर्न किए हैं अगर ये दिया रहता तो वो सारा डिटेल्स लिखते हैं यहाँ पर, और फिर डिटेल्स अमाउंट में लिख करके फिर टोटल करते। लेकिन ऐसा कुछ इसमें नहीं दिया है, तो सीधे क्या करेंगे, नाम लिख करके अमाउंट जो है वो सीधे अमाउंट लिख देंगे, डिटेल्स में 1200 फिर टोटल अमाउंट में 1200। कोई डाउट? चलो जनवरी 10 को बताओ। गुड्स रिटर्न टू साहिल प्राइवेट लिमिटेड फॉर रुपीज 2500 रुपया, यानी कि 10 जनवरी को साहिल प्राइवेट लिमिटेड को 2500 रुपया का माल रिटर्न किया गया। तो डेट लिख देंगे जनवरी 10। किसको रिटर्न किया गया है? साहिल प्राइवेट, पीवीटी एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड पढ़ते हैं इसको, ठीक है। साहिल प्राइवेट लिमिटेड को कितने का माल? 2500 का। तो 2500 लिख के बाहर कर देंगे। कोई डाउट किसी को? बोलो, कोई डाउट नहीं ना है? चलो आगे बोलो। 17 तारीख को गुड्स रिटर्न टू एमएस कोहिनूर ट्रेडर फॉर लिस्ट प्राइस 2000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब इसमें क्या करेंगे बोलो? 2000 में लेस करेंगे। लेस करके दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? चलिए, तो सबसे पहले किसको हम माल वापस किए उसका नाम लिख देंगे ना। 17 तारीख को लिखे हैं एमएस कोहिनूर ट्रेडर का नाम लिखेंगे 17 तारीख को। एमएस कोहिनूर, NOOR NOUR होगा, कोहिनूर ट्रेडर। एमएस कोहिनूर ट्रेडर को माल वापस कर रहे हैं ना। कितने का? लिस्ट प्राइस 2000 रुपया है। तो एक काम कर सकते हैं, यहां ऐसे लिख करके लिस्ट प्राइस ऐसे लिख दीजिए, यहां पर 2000, और उसके बाद इसमें से लिखिए लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, और 2000 का 10% आएगा 200, माइनस करके बाहर कर दीजिए 1800 रुपया। क्या समझे? देख रहे हैं प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन ढंग से करना है। 17 तारीख भी हो गया, आगे बढ़ो। लास्ट दिया है 28 तारीख को। 28 तारीख को लिखा है कि रिटर्न आउटवर्ड। शब्दों का इस्तेमाल देखो, रिटर्न आउटवर्ड मतलब रिटर्न
एक इनवर्ड होता है और एक आउटवर्ड होता है। आउटवर्ड माने रिटर्न बाहर की तरफ जा रहा है, आउटवर्ड बाहर, तो बाहर तब जाएगा ना जब खरीदे होंगे, माने परचेज रिटर्न है। एक होता है रिटर्न इनवर्ड, माने रिटर्न इनवर्ड यानी अंदर की तरफ आया है रिटर्न होके, यानी कि कभी बेचे होंगे तभी ना आया है, तो सेल्स रिटर्न होगा। तो रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड में फंसोगे नहीं ना। रिटर्न आउटवर्ड माने परचेज रिटर्न, समझ गए बात। तो रिटर्न आउटवर्ड लिखा है, देखो रिटर्न आउटवर्ड टू MS होंडा ट्रेडर फॉर ₹550, 28 तारीख को ना, तो यहाँ डेट लिख देंगे 28 तारीख, किसको रिटर्न किए हैं, MS होंडा ट्रेडर्स को। कितने रुपया का, 550, जोड़ के यही बाहर लिख देंगे 550। किसी को दिक्कत नहीं ना है सर। तो लास्ट में क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे क्या बोलो, 31 तारीख को, 31 तारीख को क्या लिखेंगे, 31 तारीख को, 31 तारीख को लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट, और यहां लिख दिया जाएगा क्रेडिट। जानते हो ना क्रेडिट कहां लिखेंगे, कहें कि परचेज एक्सपेंस बढ़ाता था या एक्सपेंस होता था तो उसका बैलेंस डेबिट में लिखते थे, लेकिन परचेज रिटर्न हमारे एक्सपेंस को घटाता है, और मॉडर्न अप्रोच कहता है कि एक्सपेंस घटेगा तो क्रेडिट होगा, इसीलिए यहां क्या लिखा जाएगा, क्रेडिट, और टोटल अमाउंट जोड़ के यहां लिख देंगे कितना रुपया, 6050 रुपया। कोई दिक्कत किसी को। तो देखो ध्यान रहे, एक और बात जान लो, कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। ये जो हम लोग सब्सिडरी बुक बना रहे हैं ना, ये तो सब्सिडरी बुक पढ़ रहे हैं ना हम लोग, सब्सिडरी बुक में ये जो टोटल अमाउंट जोड़ के यहां पर लिखा जाता है, इस प्रोसेस को, ये जोड़ने के प्रोसेस को और यहां टोटल लिखने के प्रोसेस को कहा जाता है कास्टिंग। क्या कहा जाता है, कास्टिंग। आया बात समझ में, नया वर्ड सीखे। ये सब्सिडरी बुक में अमाउंट को जोड़ करके लिखने की प्रक्रिया को, टोटल लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कास्टिंग कहा जाता है। समझ गए बात। अब ये कास्टिंग शब्द आप लोगों को किसी और चैप्टर में आगे मिलेगा, लेकिन हम अभी बता दिए ताकि जानते रहेंगे तभी ना वहां इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि अभी सब्सिडरी बुक पढ़ा रहे हैं और इसी प्रोसेस को कहते हैं, इसलिए हम बता दिए, ठीक है। कास्टिंग कहते हैं। तो कास्टिंग करने में गलती नहीं होना चाहिए। कास्टिंग माने टोटलिंग, कास्टिंग का मतलब टोटलिंग, क्या समझे, टोटलिंग करने में गलती नहीं होना चाहिए। कभी कभी होता है टोटल करने में गलती हो जाता है, सब ठीक है लिख रहे थे, टोटल में गलती हो गया। कहा कि टोटल में अगर गलती हो जाएगा तो परचेज रिटर्न अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वो 6050 के बजाय कुछ और हो जाएगा ना, फिर ट्रायल बैलेंस पर असर पड़ेगा, फिर फाइनल अकाउंट पे असर पड़ेगा, इसीलिए टोटल करके गलती नहीं लिखना है। आया बात समझ में। तो मिलता है रेक्टिफिकेशन चैप्टर जब आप लोग पढ़िएगा तो वहां मिलता है कि कास्टिंग में गलती हो गया था, कास्टिंग एरर। तो कास्टिंग एरर कह देगा तो समझ में तो आना चाहिए कि कौन सा एरर है। तो कास्टिंग का माने टोटल करने में गलती हो गया। तो ये सब शब्दों पर पकड़ बनाना है सर, इट्स ऑल अबाउट वर्ड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर खत्म कीजिए जल्दी से बना के। सवाल नंबर है ये 6 और अभी के अभी तुरंत हम लोग बनाएंगे सवाल नंबर 7। डू इट फास्ट। चलो ध्यान दो, बना लिए क्या ये सवाल? क्या ये परचेज रिटर्न बुक बहुत भारी लगा क्या? तो चलो अब शुरू करते हैं सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक है कि नहीं? चलो अगला टॉपिक देखो, सेल्स रिटर्न बुक। धड़ाधड़ इसको भी खत्म करते हैं। सेल्स रिटर्न बुक देखो, देखो ध्यान से। सेल्स रिटर्न बुक के बारे में हमें पढ़ना है ना सर। क्या होता है सेल्स रिटर्न बुक? तो सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एक ऐसे बुक को बोलते हैं, सेल्स रिटर्न बुक इज ए बुक वेयर वी रिकॉर्ड ऑल रिटर्न्स ऑफ क्रेडिट सेल्स ट्रांजेक्शन, यानी उधार में जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ था, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ट्रांजेक्शन लिख दो, ज्यादा बेहतर रहेगा, है कि नहीं? क्योंकि सारे क्रेडिट वाले को थोड़ी लिखते हैं, जो गुड्स उधार में बेचा गया हो उन्हीं को ना केवल लिखते हैं, सबको थोड़ी लिखते हैं। मशीन उधार में बेचा गया तो उसको थोड़ी लिखा जाएगा, वो रिटर्न होगा तो नहीं। गुड्स उधार में बेचा गया हो और वो रिटर्न होके आ जाए तो उसके लिए जो बुक हम लोग बनाते हैं उस बुक को क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न बुक कहते हैं। आया बात समझ में?
चलिए तो आइए शुरू करते हैं कि सेल्स रिटर्न बुक कैसे बनता है। सेल्स रिटर्न बुक, और सीधे एक काम करते हैं, सवाल नंबर 7 पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार से आप सभी सेल्स बुक का फॉर्मेट बनाए थे, सेम टू सेम उसी प्रकार से सेल्स रिटर्न बुक का भी फॉर्मेट बनेगा। मतलब वही डेट, नेम ऑफ, सेल्स बुक में क्या लिख रहे थे, नेम ऑफ कस्टमर लिख रहे थे, तो यहां भी क्या लिखोगे, नेम ऑफ कस्टमर लिखोगे। इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स, अमाउंट और अमाउंट। आया बात समझ में, कोई दिक्कत? तो ये है आपका सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट, जो कि सेल्स बुक का फॉर्मेट हुआ करता था, सेम टू सेम वही फॉर्मेट सेल्स रिटर्न बुक का भी होगा, नो चेंज उसमें। आया बात समझ में? चलो तो फटाफट फॉर्मेट तैयार कर लेना है और क्वेश्चन नंबर 7 बना लेना है, और इसके साथ ही हमारा क्लास आज का खत्म हो जाएगा। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। तो ये आपके सामने सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट तैयार है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कह लीजिए तो फॉर्मेट तैयार है। और चलिए सवाल नंबर 7 बनाना शुरू करते हैं। तो कोई जल्दी जल्दी बताएंगे। सेल्स रिटर्न बुक में सबसे पहले हेडिंग के रूप में क्या लिखा है, प्रिपेयर रिटर्न इनवार्ड जर्नल या बुक। रिटर्न इनवार्ड देख रहे हो, अभी अभी समझाए थे, रिटर्न आउटवार्ड और रिटर्न इनवार्ड। परचेज रिटर्न हो जाए तो रिटर्न आउटवार्ड है, लेकिन बेचा हुआ माल रिटर्न होके आ जाए तो रिटर्न इनवार्ड है। कोनो दिक्कत? तो इनवार्ड आउटवार्ड समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो कहता है प्रिपेयर्ड रिटर्न इनवार्ड बुक, मतलब सेल्स रिटर्न बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ एमएस बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2022। एमएस बंसल इलेक्ट्रॉनिक के बुक में बनाना है ना जी। तो ऊपरवा हेडिंग के रूप में क्या लिख लिया जाएगा, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ एमएस बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स। आया बात समझ में? एमएस बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्स रिटर्न बुक बनाना है। तो चलिए डेट के साथ जल्दी जल्दी बताते चलिए। नवंबर 4 को एमएस गुप्ता ट्रेडर रिटर्न द गुड्स 1500 रुपया। तो नवंबर 4 यहां लिख दे। नवंबर 4 किसने रिटर्न किया है, एमएस गुप्ता ट्रेडर का नाम वहां लिख देंगे। क्या कितने का रिटर्न किए हैं वो नहीं बताया है, तो यहाँ डिटेल्स में कुछ नहीं लिखा जाएगा, सीधे अमाउंट लिख देंगे 1500 रुपया, और वही बाहर कर दिया जाएगा। आया क्या बात समझ में, बोलो। चलो 4 तारीख के बाद 10 तारीख को रिटर्न गुड्स फ्रॉम एमएस हरीश ट्रेडर 800 रुपया। यानी अब 10 तारीख को, नवंबर 10 को एमएस हरीश ट्रेडर के द्वारा माल वापस किया गया, कितने का, 800 का। और कोई डिटेल्स नहीं दिया है तो इसी को जोड़ के बाहर कर दिया जाएगा। कोई डाउट किसी को? फिर नवंबर 18 को लिखा है एमएस राहुल ट्रेडर रिटर्न द गुड्स नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, यानी कि स्पेसिफिकेशन के आधार पर गुड्स रिटर्न नहीं किए हैं, मतलब रीजन बताया है कि गुड्स रिटर्न होने का। चलो कुछ भी रीजन हो, रीजन से क्या ही फर्क पड़ता है सर, माल रिटर्न होके आया है तो लिखेंगे, काम खत्म, बोलो ना। तो 18 तारीख को लिखा जाएगा एमएस राहुल ट्रेडर, लिख देंगे 18 तारीख को एमएस राहुल ट्रेडर्स 1000 बाहर कर देंगे। 1000 बता रही थी, 1200 है तो 1200 लिख देंगे। अगला देखो 28 तारीख को गुड्स रिटर्न फ्रॉम सुशील ट्रेडर, सुशील ट्रेडर से आया, किस तारीख, कौन सी तारीख को, 28 को। क्या नाम है, सुशील, सुशील, सुशील ट्रेडर्स। बोलो कितने का, 1000 बाहर कर देंगे। चलो कोई दिक्कत किसी को? चलो जोड़ के बाहर करो तो टोटल करो। यहां क्या लिखेंगे बोलो, 31 तारीख को, 30 तारीख को सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, लेकिन सेल्स रिटर्न का
सेल्स के अपोजिट होता है ना सेल्स रिटर्न। तो सेल्स अगर डेबिट हुआ है तो सेल्स रिटर्न, सॉरी सेल्स अगर क्रेडिट हुआ है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, डेबिट। क्या समझे? चलो टोटल जोड़ो, बताओ कितना हुआ? 4500 रुपया। आपका ये हो गया आंसर। किसी को डाउट है क्या? बोलो, किसी को डाउट? खत्म सवाल। क्या लगता है आप लोगों को, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक या परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सब भारी है क्या? बहुत आसान है सर, फटाफट खत्म करो बना के। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक। अब फिर शुरू करेंगे जर्नल प्रॉपर। एक एक क्वेश्चन दिया है, खत्म हो जाएगा 2 क्लास में, खत्म हो जाएगा ये सब्सिडरी बुक जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 क्लास में खत्म। हाँ चलिए, इसको नोट कर लीजिए। और आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।